दोस्तों, दुबई के मैदान पर खेले गए भारत और अफगानिस्तान के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। फिर भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तो आज हम आपको इस मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम सीधा आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, क्रिकेट के फैंस को जिस पल का इंतजार था वह आखिरकार आ चुका है और एशिया कप 2025 अपने धमाकेदार अंदाज में जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है। एशिया कप शुरू होते ही दुबई के मैदान पर टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। इस महामुकाबले की शुरुआत दुबई के शानदार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुई। यह स्टेडियम हमेशा की तरह आज भी क्रिकेट प्रेमियों से खचाऊ भर भरा हुआ था। भारतीय झंडे लहरा रहे थे और अफगानिस्तान के समर्थक भी अपनी टीम के लिए जोरदार तालियां बजा रहे थे। टॉस के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान मैदान पर उतरे। सूर्य कुमार ने सिक्का उछाला। किस्मत ने भारत का साथ दिया। भारत ने टॉस जीत लिया। बिना समय गंवाए सूर्य कुमार ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति साफ थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। यह पिच थोड़ी सूखी लग रही थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती थी। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का मकसद शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाकर अफगानिस्तान पर दबाव बनाना था। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म में थे और स्टेडियम में उनके नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। अफगानिस्तान की ओर से पहला ओवर फेंकने आए नवीन उल हक। पहले ओवर से अभिषेक और गिल ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी शुरू की। नवीन उल हक ने तेज और सटीक गेंदबाजी की। उनकी पहली दो गेंदें मिडिल स्टंप पर थीं, लेकिन अभिषेक ने तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया। गेंद सीधी बाउंड्री पर चली गई। भारत ने खाता खोला। पहले ओवर में 5 रन आए। अफगानिस्तान की तरफ से दूसरा ओवर मुजीब उर रहमान ने फेंका। मुजीब की ऑफ स्पिन हमेशा खतरनाक होती है। गिल ने उनकी एक फुल लेंथ गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के लिए भेजा। पहला चौका जड़ा। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। भारत ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन गति को बनाए रखा। तीसरे ओवर में नवीन उल हक ने वापसी की कोशिश की। उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, लेकिन अभिषेक ने उनकी शॉर्ट गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खींचा। एक और चौका लगाया। अभिषेक की आंखों में चमक थी। चौथे ओवर में फजल हक फारूकी ने गेंद संभाली। वह एक युवा तेज गेंदबाज हैं और उनकी कट्टर्स ने गिल को थोड़ा परेशान किया। गिल ने संयम रखते हुए सिंगल्स ली। वह जानते थे कि जल्दबाजी में गलती हो सकती है। 5वें ओवर में मुजीबुर रहमान की एक डीली गेंद को अभिषेक ने मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया। छक्का जड़ा। गेंद स्टैंड्स के पार चली गई। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसक झूम उठे। यह छक्का मैच का पहला बड़ा शॉट था। छठे ओवर में नवीन उल हक ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। गिल ने एक सिंगल लिया। अभिषेक ने एक डबल लिया। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर था 48 रन। कोई विकेट नहीं गिरा। अभिषेक 28 रन पर थे। उन्होंने 18 गेंदों में 3 चौके और एक छक्का लगाया। गिल 20 रन पर थे। उन्होंने 18 गेंदों में 2 चौके लगाए। रन रेट 8.0 का रहा। यह T20 में एक मजबूत शुरुआत थी। 7वें ओवर में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने स्पिनर मुजीबुर रहमान को लाया। मुजीब ने अपनी गेंदों में वेरिएशन डाली। अभिषेक ने उनके पहले ओवर में एक स्लॉग स्वीप लगाया। छक्का जड़ा, लेकिन मुजीब ने वापसी की। अगली गेंद पर अभिषेक को स्लोअर बॉल पर चकमा दिया। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली। डीप मिड विकेट पर इब्राहिम जादरान ने आसान कैच लपक लिया। अभिषेक 34 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 22 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। भारत का स्कोर था 56 रन। अब तक एक विकेट गिरा। अभिषेक की पारी ने भारत को मजबूत आधार दिया था। अभिषेक शर्मा का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब तिलक वर्मा आए। तिलक ने आत्मविश्वास से क्रीज संभाली। गिल और तिलक ने साझेदारी को संभाला। रणगति को बनाए रखा। 8वें ओवर में फजल हक फारूकी आए। तिलक ने उनकी एक फुल टॉस को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ाया। छक्का लगाया। गिल ने भी फजल हक की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला। चौका लगाया। दोनों बल्लेबाज अब फुल फॉर्म में आ चुके थे। 9वें ओवर में मुजीब ने कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर में गिल ने एक सिंगल लिया। तिलक ने एक डबल लिया। 10वें ओवर में राशिद खान की लेग स्पिन का सामना हुआ। राशिद की गेंदें हमेशा घातक होती हैं। गिल ने एक रिवर्स स्वीप खेला। चौका जड़ा। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की।
गिल ने 32 गेंदों में 5 चौके और एक छक्का लगाया। स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई गईं। भारत का स्कोर 10 ओवर में 92 रन था। 11वें ओवर में तिलक ने नवीन उल हक की एक ऑफ कटर को स्क्वायर कट खेला और बाउंड्री तक पहुंचाया। तिलक की तकनीक शानदार थी। 12वें ओवर में राशिद खान ने गिल को एक गुगली फेंकी। गिल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेला। गेंद मोहम्मद नबी के हाथों में गई। गिल 54 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 38 गेंदों में 6 चौके और एक छक्का लगाया। भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन। गिल की पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। शुभमन गिल के पवेलियन लौटने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव अब क्रीज पर आए। सूर्या ने जैसे ही बल्ला छुआ, स्टेडियम में नारे लगने लगे। तिलक और सूर्या ने आक्रामक रुख अपनाया। 13वें ओवर में नवीन उल हक की एक फुल लेंथ गेंद को सूर्या ने लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेला और जबरदस्त छक्का लगाया। गेंद सीधी साइड स्क्रीन पर गिरी। तिलक ने भी राशिद खान के खिलाफ एक स्लॉग स्वीप खेला और छक्का जड़ा। 14वें ओवर में फजल हक फारूकी ने गेंदबाजी की। सूर्या ने एक स्कूप शॉट खेला, चौका लगाया। तिलक ने एक सिंगल लिया। 15वें ओवर में राशिद खान की गेंद पर तिलक ने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, चौका जड़ा। 15 ओवर तक भारत का स्कोर 142 रन था। 2 विकेट गिरे। तिलक 38 रन पर थे। उन्होंने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाए। सूर्या 18 रन पर थे। उन्होंने 12 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का लगाया। 16वें ओवर में मुजीब उर रहमान ने वापसी की कोशिश की। सूर्य कुमार ने उनकी एक यॉर्कर को रिवर्स स्कूप खेला, बाउंड्री तक पहुंचाया। सूर्या का यह शॉट देखकर अफगान फील्डर्स हैरान रह गए। 17वें ओवर में तिलक ने फजल हक फारूकी की गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़े। पहले छक्का लॉन्ग ऑन पर, दूसरा मिड विकेट पर। तिलक ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 35 गेंदों में यह स्कोर बनाया। लेकिन अगले ओवर में नवीन उल हक ने तिलक को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। तिलक 58 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 40 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन। तिलक की पारी ने मैच को नया मोड़ दिया था। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन अब मैदान पर आए। संजू ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। वह हमेशा बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। 18वें ओवर में नवीन उल हक की गेंदों पर संजू ने 2 चौके लगाए, पहला कवर पर, दूसरा थर्ड मैन पर। संजू ने एक छक्का भी जड़ा। सूर्या ने राशिद खान के खिलाफ एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, चौका लगाया। सूर्या ने एक स्कूप शॉट भी खेला, एक और चौका जड़ा। 19वें ओवर में सूर्या ने मुजीबुर रहमान की गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाए, पहला स्ट्रेट, दूसरा कवर पर, तीसरा लॉन्ग ऑन पर। स्टेडियम में उत्साह चरम पर पहुंच गया। सूर्या ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 22 गेंदों में यह स्कोर बनाया। आखिरी ओवर में फजल हक फारूकी ने सूर्या को एक स्लोअर बॉल पर आउट किया। सूर्या 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 28 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। हार्दिक पांड्या ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। भारत ने 20 ओवर में अफगानिस्तान के सामने 214 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया की बल्लेबाजी की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 34 रन बनाए। उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया। अभिषेक ने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। शुभमन गिल ने 54 रन बनाए। उन्होंने 38 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्के लगाए, 1 छक्का लगाया। तिलक वर्मा ने 58 रन बनाए। उन्होंने 40 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव ने 60 रन बनाए। उन्होंने 28 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। संजू सैमसन 18 रन पर नाबाद रहे। उन्होंने 8 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। हार्दिक पांड्या 12 रन पर नाबाद रहे। उन्होंने 4 गेंदों में 2 छक्के लगाए। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान के गेंदबाजों में नवीन उल हक ने 4 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट लिए। मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट लिया। फजल हक फारूकी ने 4 ओवर में 42 रन दिए। फजल हक को कोई विकेट नहीं मिला। राशिद खान ने 4 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट लिया। गुलबदीन नायब ने 3 ओवर में 28 रन दिए। गुलबदीन को कोई विकेट नहीं मिला। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छी कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ दिखा। अब बारी थी चेज की। 215 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान के ओपनर सैदिकुल्लाह अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज क्रीज पर थे। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर फेंका। बुमराह की गेंदें हमेशा की तरह आग उगल रही थीं। अक्षर पटेल ने दूसरा ओवर फेंका। पहले ओवर में बुमराह ने सैदिकुल्लाह अटल को एक इनस्विंगर पर परेशान किया। सैदिकुल्लाह ने सिंगल्स लेकर स्कोरबोर्ड चलाया। दूसरे ओवर में अक्षर ने रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट किया। रहमानुल्लाह ने 6 रन बनाए। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया। रहमानुल्लाह ने एक शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर हार्दिक के हाथों में गई। अफगानिस्तान का स्कोर था 8 रन। 1 विकेट गिरा।
तीसरे ओवर में बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की। इब्राहिम जादरान ने एक सिंगल लिया, सिद्दीकुल्लाह ने एक डबल लिया। चौथे ओवर में अक्षर ने सिद्दीकुल्लाह को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। सिद्दीकुल्लाह ने 12 रन बनाए। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया। अफगानिस्तान का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 20 रन। यहां से अफगानिस्तान की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद दरविश रसूली और इब्राहिम जादरान ने पारी को संभालने की कोशिश की। 5वें ओवर में बुमराह ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। दरविश ने एक सिंगल लिया, इब्राहिम ने एक डबल लिया। 6ठे ओवर में कुलदीप यादव आए। कुलदीप की पहली गेंद पर दरविश ने गलत शॉट खेला। दरविश 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया। कुलदीप की गुगली ने दरविश को चकमा दिया। संजू सैमसन ने तेज स्टंपिंग की। अफगानिस्तान का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन। दोस्तों, जब अफगानिस्तान के विकेट गिरने लगे तब यहां से मोहम्मद नबी और इब्राहिम जादरान ने साझेदारी बनाने की कोशिश की। 7वें ओवर में अक्षर ने गेंदबाजी की। मोहम्मद नबी ने एक चौका लगाया, इब्राहिम ने एक सिंगल लिया। 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक ने कसी हुई गेंदबाजी की। मोहम्मद नबी ने एक डबल लिया। 9वें ओवर में हार्दिक ने मोहम्मद नबी को एक आर्म बॉल पर LBW आउट किया। मोहम्मद नबी ने 14 रन बनाए। उन्होंने 12 गेंदों में एक चौका लगाया। अब अफगानिस्तान का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 56 रन। 10वें ओवर में कुलदीप ने गेंदबाजी की। इब्राहिम ने एक सिंगल लिया। अजमतुल्लाह उमरजई ने एक डबल लिया। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आए। इब्राहिम ने 22 रन बनाए। उन्होंने 18 गेंदों में 2 चौके लगाए। इब्राहिम का कैच डीप मिड विकेट पर तिलक ने लिया। अफगानिस्तान का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 72 रन। यहां से अब स्पष्ट हो चुका था कि मुकाबला अफगानिस्तान के हाथों से लगभग फिसल चुका है। 12वें ओवर में हार्दिक ने कसी हुई गेंदबाजी की। अजमतुल्लाह उमरजई ने एक चौका लगाया। राशिद खान ने एक सिंगल लिया। 13वें ओवर में कुलदीप ने फिर से कमाल दिखाया। कुलदीप ने राशिद को एक फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप कर दिया। राशिद ने 16 रन बनाए। उन्होंने 10 गेंदों में 2 चौके लगाए। अफगानिस्तान का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 90 रन। दोस्तों, टीम इंडिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली जा रही थी। 14वें ओवर में बुमराह ने वापसी की। बुमराह ने अजमतुल्लाह उमरजई को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजई ने 20 रन बनाए। उन्होंने 14 गेंदों में 2 चौके लगाए। अफगानिस्तान का स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 98 रन। अब यह मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में हो चुका था। 15वें ओवर में वरुण ने गेंदबाजी की। गुलबद्दीन नायब ने एक सिंगल लिया। मुजीबुर रहमान ने एक डबल लिया। 16वें ओवर में अक्षर ने गुलबद्दीन नायब को आउट किया। गुलबद्दीन ने 8 रन बनाए। उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया। अफगानिस्तान का स्कोर था 108 रन, जबकि 8 बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। 17वें ओवर में हार्दिक ने एक बार फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। मुजीब ने एक चौका लगाया। नवीन उल हक ने एक सिंगल लिया। 18वें ओवर में वरुण ने मुजीब को कैच आउट कराया। मुजीब ने 10 रन बनाए। उन्होंने 8 गेंदों में एक चौका लगाया, चकमा दिया। अब अफगानिस्तान का स्कोर था 9 विकेट के नुकसान पर 120 रन। 19वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की। इस ओवर में नवीन उल हक ने एक सिंगल लिया। फजल हक फारूकी ने एक डबल लिया। आखिरी ओवर में बुमराह ने नवीन उल हक को बोल्ड कर दिया। नवीन उल हक ने 4 रन बनाए। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया। अफगानिस्तान की पारी 19.2 ओवर में 132 रन पर सिमट गई और यह धमाकेदार मुकाबला टीम इंडिया ने आसानी से जीत लिया। भारत ने इस T20 एशिया कप मैच को 82 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। सूर्य कुमार यादव की आतिशी 62 रनों की पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। तिलक वर्मा ने 58 रन बनाए। उनकी पारी ने भारत को ताकत दी। शुभमन गिल ने 54 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब सूर्य कुमार यादव को मिला। उनकी 62 रनों की पारी ने मैच की तस्वीर बदली। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए धमाकेदार अंदाज में जीत हासिल किया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।